और नगाड़े की थाप पर नाचते झूमते आगे बढ़ रही महिलाओं का झुंड देखकर आपको लगा होगा कि ये सभी किसी शादी या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रही हैं। लेकिन गले में माला पहने युवती के साथ ढोलक और नगाड़े की थाप पर झूमते नाचते झूमते आगे बढ़ रही महिलाओं का झुंड देखकर आपको लगा होगा कि शायद ये सभी किसी पूजा पाठ में भाग लेने जा रही हैं। लेकिन गले में माला पहने युवती के साथ नाचते झूमते जा रही महिलाओं का यह झुंड 20 अक्टूबर को नगर निकाय के दूसरे चरण में भागलपुर नगर निगम के होने वाले चुनाव को लेकर 26 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने जा रही निर्मला कुमारी और उनके समर्थकों की टोली है। बता दें कि निर्मला कुमारी का उम्र 25 वर्ष है और वह अविवाहिता है। निर्मला कुमारी ने वार्ड नंबर 26 के वर्तमान समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगी, जो काम नहीं हो पाया है उसे मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी। मेरा उम्र अभी 25 हो रहा है। मैं निर्मला कुमारी 26 नंबर वार्ड से हूँ। मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे स्वच्छता की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जैसे पानी, बिजली, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, ये सब चीज़ में अगर कोई बनवाने आते थे तो उनके ऊपर लापरवाही हो रही थी। ये चीज़ हमने देखा और इसलिए मुझे लगा कि चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। अगर समाज मेरी सहायता करे और तो हम उनके ऊपर मतलब खड़े हों। स्वास्थ्य विभाग की एसीएमओ डॉक्टर अंजना कुमारी ने भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचसी कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा परिवार नियोजन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के पीएचसी प्रभारी और प्रबंधक को निर्देशित किया। उन्होंने आगामी परिवार नियोजन पखवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। एसीएमओ टीबी सेंटर पर भी गई, जहां एक कर्मी अनुपस्थित पाया गया। जब बात सामने आई कि टीबी सेंटर के अधिकांश कर्मी रोजाना दिन के 11 बजे आते हैं और 1:30 बजे ही चले जाते हैं। एसीएमओ ने अनुपस्थित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछे जाने की बात कही। मंडल अस्पताल का निरीक्षण हुआ, टीबी वार्ड का भी देखे, वो क्या सब पाया गया मैडम? हम लोगों ने देखा सबसे पहले टीवी प्रोग्राम देखा, उसमें जो कमी पाई गई उसको सुधारने का आदेश दिया है। और यहाँ पर हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए विजिट करने के लिए आए थे। हमारा चल रहा है 12 से 24 तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बंध्याकरण कराए, ट्यूबेक्टोमी कराए, माला अंतरा जो भी है फैमिली प्लान का, वो सारा सब चीज़ अच्छी है। कमी पाई गई है किसमें? टीबी वार्ड में। टीबी वार्ड में है कि थोड़ा एक ही स्टाफ एब्सेंट थे बस। और लगातार देखा जाता है 10-11 बजे आते हैं, 12 बजे 1 बजे से पहले ही चले जाते हैं, अस्थायी रहते नहीं। हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी इसमें कमी है उसका एक्सप्लेनेशन लेटर हम लोग लिख के भेजेंगे। भागलपुर के कहलगांव को जोड़ने वाली NH80 सड़क की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। एक तो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहीं गड्ढों में गाड़ी के फंस जाने के बाद जेसीबी के द्वारा गाड़ी को निकाला जाता है। बारिश होने के बाद पूरा सड़क कीचड़ से भरा नजर आता है। कहीं से भी यह सड़क NH नजर नहीं आता है। गांव की सड़कों में भी इस कदर कीचड़ नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसे देखकर समझा जा सकता है कि आम लोगों के साथ साथ बड़े वाहन जान जोखिम में डालकर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसमें उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लगातार लोगों के शिकायत के बावजूद भी आज तक इस सड़क पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार की निगाह पड़ी है, जबकि भागलपुर के सांसद अजय मंडल का घर इसी सड़क के किनारे घूघा में ही पड़ता है और वह भी इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत आज तक नहीं सुधरे। सरकार के द्वारा सड़क की बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन भागलपुर से कहलगांव को जोड़ने वाली NH80 सड़क पर सरकार की निगाह अभी तक नहीं पड़ी है और आम लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। भागलपुर के जो कहलगांव है ना सर, वो बिहार का रीढ़ कहा जाता है इस रोड को। इस रोड में देख ही रहे हैं कि जाने में परेशानी, आने में परेशानी।
भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड प्रमुख कुमारी संगम लगातार अपने क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं को सुनती है और समाधान करने का भी हर संभव प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में कुमारी संगम कृषि भवन का जायजा लेने पहुंची, जहां कृषि भवन में ना ही कृषि पदाधिकारी थे और ना ही तकनीकी सहायक थे। इसको लेकर प्रखंड प्रमुख ने वहां पर उपस्थित कर्मी पर नाराजगी जताते हुए वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत करने की बात कही। गोराडी प्रखंड प्रमुख कुमारी संगम ने कहा कि मैंने पूर्व में भी कृषि भवन का जायजा लिया था और कार्यालय में सुधार लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कार्यालय में सुधार नहीं आया है और न ही कोई सहायक कर्मी उपस्थित रहते हैं। वहीं विधि व्यवस्था की बात करते प्रखंड प्रमुख के द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया कि कार्यालय में कृषि पदाधिकारी को बैठने के लिए एक भी कुर्सी नहीं पाई गई, ना ही कंप्यूटर देखा गया और ना ही किसी प्रकार का रख रखाव का साधन उपलब्ध है। इसे साफ जाहिर होता है कि कृषि पदाधिकारी कार्यालय को किसी प्राइवेट स्थान पर चला रहे हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को हुई अफजाल की हत्या मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव परिजनों से मिलने एवं सांत्वना देने उनके आवास पर पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कभी भी किसी वक्त किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने एसएसपी बाबूराम को फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद डीआईजी विवेकानंद को फोन लगाया, जहां उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिहार का कोई शहर है जहां जमीन माफिया एग्रेशन में ना हो, जहां बालू माफिया शराब माफिया एग्रेशन में ना हो? कोई आप हमको बताइए। बिहार में कोई धंधा तो है नहीं, नेता लोग इन्वॉल्व हैं। अब जैसे राजेश वर्मा गुंडा बैंक, या पहले से नोटबंदी के वक्त से लेकर के अभी तक पैसे की हेराफेरी, तो क्या इन लोगों के साथ सारे नेता इन्वॉल्व नहीं है? क्या इसमें राजेश वर्मा डायरेक्टर है सब चीज? कई एमपी, कई नेता। यदि जांच हो तो पूरा नेक्सस का जांच हो ना। और हम ये बार बार कहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, मैंने कई बार नीतीश इस बीच में कहा, खासतौर पर बेगूसराय की घटना के बाद दो बार मैंने नीतीश जी से बेगूसराय से भी बातचीत की और जाके भी बातचीत की, और मैंने बहुत क्लियर कहा अब बेगूसराय में तो आप घटना करवाए। 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई। 14 सितंबर से प्रारंभ हुई शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने वार्ड की जनताओं के साथ उत्साहित होकर वार्ड नंबर 4 के निवर्तमान पार्षद नीतू देवी ने अपना एडीएम के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की भी मांग की है। जनता मुझे जिताएगी, यही हमसे मनोकामना है। चौथी बार जनता के आशीर्वाद से और सभी वर्गों का सहयोग से ये 15 साल वार्ड 4 से चुनाव जीतते रही। सभी वर्गों का सभी काम किया। चौथी बार फिर जनता के अदालत में आया है और सभी वर्गों का भरपूर साथ है कि वार्ड नंबर 4 में सबका साथ, सबका विकास और सभी वर्ग का सम्मान और शांति सद्भाव भाईचारा का नाथनगर में वार्ड 4 में शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम वार्ड 4 में किया। और नीतू देवी को फिर वार्ड 4 की जनता भारी मतों से 22 में भी चुनाव जिता के
नगर निगम में भेजने का काम करेगी। सारे वर्गों का, सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिला और हमारे सारे लोग जाति धर्म उठ के नीतू देवी को बराबर जिताने का काम किया है रिकॉर्ड मत से। इस बार भी वार्ड 4 की जनता भारी मतों से चुनाव जिता के नगर निगम में भेजने का काम करेगी। जो भी वार्ड 4 में छूटा है कुछ भी काम इस बार विकास होगा और वार्ड 4 में गंगा बहेगा और सभी वर्गों को साथ लेके चलेगा। किसी को भी कोई भी वार्ड 4 में सभी को एक आज पूरे वार्ड में भेपर हो, लाइट हो या कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो या पियाऊ हो या बोरिंग घर घर पानी पहुंचाने का काम हो या राशन की व्यवस्था, सारा व्यवस्था किया है। जो भी छूटा है इस बार वार्ड 4 में नीतू देवी के नेतृत्व में वार्ड 4 साफ सुंदर और स्वच्छ वार्ड 4 बनेगा और पूरे 51 वार्ड में 4 नंबर वार्ड सबसे विकसित वार्ड होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और सभी का सम्मान होगा। 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। 16 सितंबर से प्रारंभ हुई शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने वार्ड की जनताओं के साथ उत्साहित होकर वार्ड नंबर 45 के निवर्तमान पार्षद सदानंद मोदी ने अपना ईवीएम के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की भी मांग कर रहे हैं। इस जनता का प्यार स्नेह बहुत हमको मिला है और इस बार हम तो 3 बार जीते हैं, इस बार छक्का हम लोग मारेंगे और पूरा जनता के सहयोग से। क्या काम बच गया है जो फिर से कीजिएगा? तो देखिए काम तो कुछ तो बचा ही रहता है, लेकिन लोग का इतना विश्वास है कि यह पार्षद हमारा जो कहेंगे वो करेगा और करते रहे, तब हमको 3 बार 4था बार जिताना है। किस वार्ड से? वार्ड 45। इस बार चुनाव की प्रक्रिया जो है वो बदल गई है, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव। ये जो हम सरकार का तो हम धन्यवाद देंगे कि ये ऐसा ही चुनाव होना चाहिए। जो जितना भी पिछले बार हुआ है सब झोल झाल था, इस बार जो होगा शहर का विकास होगा, बढ़िया आदमी बनेगा, कोई विश्वास नहीं होगा, सरकार स्वतंत्र चलाएगा नगर निगम सरकार।